दोस्तों, आज की कहानी है मेरी तो ननद ने जीना मुश्किल कर रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज किटी पार्टी है और सभी सहेलियां 2 बजे तक आ जाएगी। यही सोचते हुए सुगंधा जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। छोले, हरी और मीठी चटनी, गाजर का हलवा, दही बड़े की तैयारी के साथ उसने कुछ टिकिया भी बना कर रख ली ताकि सबको एक साथ सर्व कर सके। उसकी सास नीना जी और भाई गंगा भी उसके साथ लगी हुई थी। उसने गंगा को समझा दिया था कि किस प्रकार कौन सी चीज पहले देनी है। उसने घड़ी पर नजर डाली, 1 बजने वाला था। नीना जी ने उसे तैयार होने को कहा और बोली, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। सुगंधा तैयार होकर आ गई और अपनी सास को भी तैयार होने का बोला। 1:45 बजते बजते उसकी सहेलियों का आना शुरू हो गया क्योंकि लेट होने पर पेनल्टी देनी पड़ती थी। 2 बजे तक भागती दौड़ती सब आ गई। गंगा से के साथ नीना जी ने सबको पानी, चिप्स और नमकीन सर्व कर दिया। नीना जी भी सभी के साथ हाउजी और म्यूजिकल चेयर खेला। फिर बीच में उठकर सबके लिए गंगा की मदद से नाश्ता लगाया। बीच में जब नीना जी रसोई में थी तब उसकी सहेली मोना सुगंधा को बोली, यार तेरी सास कितनी अच्छी है, कितना हेल्प कर रही है तुमको और गेम्स में भी आगे। एक मेरी सास है जो मेरी किटी में क्या कहीं भी बाहर जाने के नाम से ही मुंह फुला लेती है। सच यार, तृप्ति बोली, मेरी सास को तो मेरे सूट पहनने से भी दिक्कत है। मुझे तो हमेशा साड़ी पहननी पड़ती है, सिर और ढका रखना पड़ता है। इतने में ही मंजू बोली, अरे मेरी सास की अलग ही बड़बड़ चलती रहती है, दिन भर ताने और चुगली, कभी नंद के पास, कभी पापा जी के पास और कभी मेरे पति के पास। सच में घुटन होने लगती है ऐसे माहौल में। अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो ननद ने जीना मुश्किल कर रखा है। मेरी और सासू जी की पटने ही नहीं देती, दोनों के कान भरती रहती हैं। जाने कब उसकी शादी होगी, कब पीछा छूटेगा। संध्या ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। इतने में रश्मि ने भी बोलना शुरू कर दिया, यार मेरी तो सास अच्छी खासी है पर जेठानी के नखरे हैं। बराबर काम करती हूँ फिर भी सास से ज्यादा हुक्म चलाती है। मेरी तो कहानी ही अलग है। सास ससुर की सेवा खर्चा सब हम करते पर तारीफ दूर रहने वाली देवरानी की होती है जो बस मीठा बोल के ही अपना फर्ज पूरा कर लेती है। गोमती बोली, तुम शुभ क्यों हो, तुम भी तो बताओ। सबने कृष्णा से कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे तो साथ ना सासे ना कोई और, अकेले बच्चों और पति से जूझती रहती हूँ। बस ये किटी ही है जिसके कारण महीने में एक बार खुलकर मस्ती और अपनी जिंदगी जी लेती हूँ। सही कहा, बस सुकून भरा समय होता जब सब दोस्तों के साथ होते। सभी ने कहा, मेरे तो हाल सबसे ज्यादा खराब है, नौकरी और घर दोनों को संभालती हूँ फिर भी सबको शिकायत। कामिनी बोली, मेरे पति तो ये कहते हैं कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, जबकि एक भी नौकर नहीं लगा रखा। मैंने सब कुछ खुद करती हूँ कि घर में पैसे बसे। मौनी बोली, हम सबको ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब मैं अपने हिस्से का काम करके ऑफिस जाती हूँ और मेरी सास कहती है कि काम से बचने के लिए बन ठन के निकल जाती हूँ और वहाँ भी कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। मेरे तो मजे ही मजे हैं। वैशाली बोली, अरे क्या अपने घर की बातें लेकर बैठ गई, सब अपने प्रॉमिस क्या है ना कि किटी वाले दिन सिर्फ मस्ती, नो टेंशन, कोई घर की बात नहीं। सुगंधा ने कहा, हाँ यार, किटी की शुरुआती इसलिए हुई कि हम औरतें भी कुछ मस्ती कर सके और एक ही रूटीन लाइफ से राहत पा सके और एक दूसरे की अच्छी अच्छी बातें सीख सके। ये टिपिकल सास बहू की बातें करके हम ये बात
कि हम तो सास लोगों की बुराई के लिए किटी करते, सस हो जाएगी। हंसते हुए कृष्णा बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम सब, नीना जी ने अंदर आते हुए कहा। और ये तो घर घर की कहानी है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इसलिए जो समय हंसते मुस्कुराते निकल जाए अच्छा है। समस्या हर किसी को होती है, पर उसके समाधान ढूंढने पड़ते हैं हम दोनों के बीच। और हमारे घर में भी कई बातें होती है, पर हम साथ बैठकर एक दूसरे को बता उसका हल निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक आंटी जी, ऐसे अपने दुखों के गीत गाने से अच्छा है कि उनको सुधारे। जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, अब से कुछ हम सुधरे, कुछ उन्हें सुधारे और इसी बात पर अंतराक्षी हो जाए। और रश्मि ने गाना शुरू कर दिया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और सब घर घर की कहानी भूल मस्त हो गई, अपने पलों को